मंत्री के आवास पर हुआ ईद मिलन समारोह का आयोजन। वार्ड संख्या 51 स्थित मानपुर कमरटोली में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह के आवास पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जहां लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद पर्व की बधाई दी। इस मौके पर पूर्व मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से होली मिलन समारोह का आयोजन हमारे आवास पर किया गया था, उसी तरह आज ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें पैगंबर और गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करने वाले लोग शामिल हैं। हमेशा से गया जी से गंगा जमुनी तहजीब का संदेश जाता है और इसी को कायम रखते हुए आज ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद पर्व की बधाई दी। बरसों से यह परंपरा चली आ रही है और प्रेम, आपसी सौहार्द का एक अलग संदेश कार्यक्रम के दौरान देखने को मिलता है, जहां अल्पसंख्यक समाज के अलावा हिंदू एवं अन्य समाज के लोग भी शामिल होते हैं और एक दूसरे को पर्व की बधाई देते हैं। दूर दराज से लोग ईद मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जो लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया। तमाम वो व्यक्ति जिनको कि पैगंबर पर विश्वास है और गंगा जमुनी तहजीब के साथ चलने वाले लोग हैं, वैसे लोग आज ईद मिलन में हमारे घर पर आए हैं। हम ये तहजीब अपने कांग्रेस पार्टी, जिसके हमारी नेता श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी थी, उनके आशीर्वाद से पहली बार विधान सभा जाने का मौका मिला। उसके बाद हमारे नेता राजीव गांधी जी, उसके बाद हमारी नेत्री सोनिया गांधी जी और नया युवा जो संघर्ष कर रहा है, जो अपने कार्यकर्ता और नेताओं को कहा डरो मत, और ये कहावत भी है कि जो डर गया मर गया। हम लोग गांधी की नीतियों पर चलकर सनातन धर्म को पालन करने वाले लोग हैं। सनातन में पैदा लिया ये हम गर्व से कहते हैं, और सनातन धर्म कभी मजहब की बात नहीं की। इसलिए मजहबी उन लोगों को जो सिर्फ धर्म की राजनीति के आधार पर भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, उनके लिए एक चुनौती है कि आज हम ईद पर बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं और इसी तरह रामनवमी भी हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएंगे और उसमें सभी धर्म के लोग रामनवमी पर्व में एक दूसरे के साथ रहेंगे। यह आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। आज के दिन हम अपने जिले की ओर से, बिहार वासियों की ओर से शुभकामना देते हैं। ईद जो मिठास का त्यौहार है, मिठा का त्यौहार में ईद और होली दोनों, एक तरफ सेवई चलता है तो दूसरे तरफ पुआ चलता है। क्या खूबसूरती है, इसी में गंगा जमुनी तहजीब। साथियों, आप लोगों ने हम आपका आभारी हैं और हम अपने तमाम वैसे लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि हमारे सिर्फ निवेदन पर आज ईद मिलन में मेरे घर पर आए। यहाँ उनको सेवई से स्वागत किया गया, मिठास से स्वागत किया गया और मालिक से हजरत से दुआ किया उनसे कहे हमारे लिए दुआ कीजिए। खाजा गरीब नवाज के पास हमारे उन लोगों के पास जिनकी मरहूम का साया में हम लोग बुला रहे हैं कि हम इसी तरह आप सभी लोग का सेवा खिदमत करते रहें और तमाम लोग को शुभकामना देते हैं और पूरे बिहार वासियों को ईद मुबारक करते हैं। जय हिंद। और ईद ऐसा महान त्यौहार
जो नफ़रत को मिटा देने का नाम ही है वो त्यौहार। इस अवसर पर हम लोग एक दूसरे को ईद से गला मिल करके खुशी का इजहार कर रहे हैं, अपना गिला शिकवा को मिटाते हुए। इनके साथ जिस तरह से पूर्व में आज से कुछ दिन पहले होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, उसमें भी हम लोग शरीक हुए थे। हम थोड़ा विलम्ब इसलिए आए हैं कि हम एक शिक्षक हैं और अभी हमारा वो टिफ़िन का समय है, इसके लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। पुनः हम इस कार्य में शामिल होते हुए अपने ड्यूटी पे चले जाएंगे। जय हिंद। ईद मिलन के इस मौके पर सबसे पहले तो इस आयोजन को करवाने के लिए हमारे नेता, हम सबके गार्जियन श्री अवधेश कुमार सिंह और वजीर के प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर जी को दिल से बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएँ। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे इस बार कि हिंदू और मुस्लिम पर्व एक साथ चल रहे हैं समानांतर। ऊपर वाला भी चाहता है कि हिंदू मुस्लिम एक होकर के चलें। यही संदेश है मेरा। और ईद का संदेश और जो नवरात्रि चल रही है उसका संदेश यही है कि अब अभी ये समय आ गया है कि हिंदू मुसलमान एक होकर के, और जो लोग देश में खाई पैदा कर रहे हैं आपस में हिंदू मुसलमान में और भाई भाई में, उनसे लड़ने का काम करें। और ईद की मेरी तरफ से सभी मुस्लिम भाइयों को और पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ। बढ़ने और विकसित होने में हर जात, धर्म, समाज, वर्ग के लोगों का हाथ रहा है। और जो लोग इन चीज़ों को तोड़ने में लगे हुए, ये एकजुटता को मिटाने में जो लोग लगे हुए, जो हमारे आर्टिकल 19 को ख़त्म करने में लगे हुए, हम सबको जोर देते। वक्फ का जो मामला आया है, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। इसीलिए हम आज काला बिल्ला लगा के भाई सभी जगह उसका, मेरा जो अपना प्रतिक्रिया है कि मैं कड़े रूप से इसका विरोध करता हूँ। कल पार्लियामेंट में हमारी पार्टी इसका बहुत मजबूती से विरोध करेगी। यूपीए और एनडीए में यही अंतर है। यूपीए जो है वो हर जात, धर्म, समाज, वर्ग को लेके एक अपने हिंदुस्तान को लेके चलता है, अपने भारत को लेके चलता है, अपने इंडिया को लेके चलता है। वहीं जब आप एनडीए की बात करते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ अतीत में जीने वाले लोग हैं। वो हमारे देश को सिर्फ एक जात, एक वर्ग, एक धर्म का बना के रखना चाहते हैं और उससे हमारा देश बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा। थैंक यू। घटेगा। 2 बार हम राहुल गांधी से मिला है, तो हम बोला कि इमामगंज से हमारे टिकट दे लीजिए, हम लड़ेंगे। तो राहुल गांधी बोला है कि हाँ टिकट मिलेगा। क्या क्या कमियां हैं वहाँ पे जो आप टिकट अगर लेते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो पूरा करने का काम करेंगे भी गलौर में? वो जैसा देखिए, हमारे पिताजी जनता सेवा में देखिए 22 साल में पहाड़ चीर कर रास्ता बना दिया। तो तैसी हम भी सोचते हैं कि हाँ वो टिकट लेके जब जीतेंगे तो जनता सेवा में हम करेंगे। परिचय अपना देंगे? नाम हमारा भगीरथ वाणी। चलिए ठीक है। शुरू हो गया है, छठ का पूजा भी है। इसी को देखते हुए हम लोग उसी रूप में यहाँ पर ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम किया है। इसमें किसी तरह का भी हम लोग नॉनवेज का व्यवस्था यहाँ नहीं करवाए हैं। जो भी व्यवस्था है वहाँ यहाँ शाकाहारी के रूप में व्यवस्था किया गया है, जिससे सारे लोग खुशी खुशी ग्रहण कर रहे हैं और सब एक दूसरे को बधाई देकर ईद मिलन की बधाई दे रहे हैं। मैं रंजीत सिंह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष, मानपुर। ईद जैसा त्यौहार है, इसमें सभी लोग जो है मिल करके उनको गंदगी को साफ करते हैं। जिस तरह से देश में अभी माहौल चल रहा है, नफरत की माहौल, लेकिन ये यहाँ से एक पैगाम मिलता है कि यहाँ पर हम लोग उस माहौल में नहीं जाना चाहते। हम लोग जो है इसी माहौल में रहते हैं ताकि सभी जात, सभी धर्म के लोग एकजुट होकर के गिला शिकवा मिटा के गला मिल रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और यहाँ से मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए अगर कुछ भी है तो हम लोग तन
मन धन से खड़ा है और हमारे लिए वो खड़े हैं, उनके लिए हम लोग खड़ा हैं। तो यहाँ पर सब एकजुट होकर के और हम लोग यहाँ से पैगाम दे रहे हैं कि हम लोग ईद मिलन मना रहे हैं, बहुत अच्छी तरीक़े से मना रहे हैं। और माननीय पूर्व मंत्री जी हैं और डॉक्टर शशि शेखर जी जो महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, सोच है ये कि माननीय शशि शेखर सिंह जी इस बार कैंडिडेट के रूप में आएंगे, हम लोग यही आशा करते हैं और हम लोग उसको मदद करेंगे और एकदम तन मन धन से उनको हम लोग सपोर्ट करने के लिए मोहम्मद गालिब के रूप में।